नमस्कार। आज का मतलब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मिनतवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे एचबीसी न्यूज के न्यूज हेड प्रताप राव। बात करते हैं सबसे पहले यूपी के घमासान की। तो यूपी विधानसभा चुनाव के तहत बुधवार यानी परसों होने वाले मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार संपन्न हो गया और इसी के साथ अब जो आखिरी दिन यानी आज सारे के सारे राजनीतिक दलों ने तूफानी प्रचार अभियान किया और इस दौरान काफी कुछ और नई बातें भी देखने को मिली। इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें काफी सारे बड़े नेता हैं जिनके लिए फिर से एक बार एक संघर्ष की घड़ी आ गई है और इस सब पर हम चर्चा करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले एक और बात पर निगाह डालते हैं और वो है सलमान खुर्शीद का प्रकरण। सलमान खुर्शीद ने मुस्लिम आरक्षण पर एक बयान दिया। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस दिया तो उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन उन्हें फांसी पर चढ़ा देगा। इसके बाद बहस गरमाई गई, राष्ट्रपति तक इसकी अपील की गई और अब कांग्रेस इस पर बैकफुट पर आ गई है और कांग्रेस ने ही एक तरीके से सलमान खुर्शीद के पर कतर दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसको लेकर के प्रचार के साथ साथ जो चुनाव के बीच में जो गहमा गहमी थी उस सब पर इसका असर पड़ा है। इस सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है ये पूरा प्रकरण और उसके बाद बात करेंगे इससे जुड़े कुछ और पहलुओं पर। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन का मामला लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। जहां चुनाव आयोग ने खुर्शीद की शिकायत राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जाहिर कर दी है, वहीं विपक्षी राजनीतिक दलों के हमले भी लगातार तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ राजनेता जहां सलमान खुर्शीद की बयानबाजी से नाराज हैं, तो कांग्रेस के कुछ दिग्गज सलमान खुर्शीद का बचाव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत ही विनम्रता से माननीय चुनाव आयोग से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर चुनाव में राजनीतिक दल अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो फिर चुनाव घोषणा पत्र पर भी रोक लगा देना चाहिए। चुनाव घोषणा पत्र में अपना कार्यक्रम देने का अधिकार हर राजनीतिक दल का है, तो फिर इस तरह का किसी भी राजनेता के बारे में कहना उचित नहीं है। हम तो रोज घोषणा कर रहे हैं कि हाँ हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह है, हम ये बातें करेंगे, हाँ हम आरक्षण पिछड़ा वर्ग मुस्लिम्स को हमारे घोषणा पत्र में है, हम अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में है। ये क्या उल्लंघन हो गया? मैं बहुत ही विनम्रता से माननीय चुनाव आयुक्त के इस नतीजे से सहमत नहीं हूं। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को 27% आरक्षण कोटे में से 8% आरक्षण देगी। चुनाव आयोग ने जब खुर्शीद को आचार संहिता का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी तो खुर्शीद कहते हैं कि वे अपनी बात पर कायम रहेंगे, चाहे तो चुनाव आयोग उन्हें फांसी दे दे। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के लिए एक पत्र लिखा है कि सलमान खुर्शीद कानून मंत्री होने के बाद भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने यह पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय के पास भेज दिया है और उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने अब कहा है कि पार्टी नेताओं को चुनाव आयोग का सम्मान करना चाहिए, तो कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह खुर्शीद के द्वारा की गई घोषणा को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का कहना है कि अगर खुर्शीद को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए तो इस पूरे मामले का समाधान हो जाएगा। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो सलमान खुर्शीद ने कानून मंत्री के पद पर रहते हुए कानून और आचार संहिता की अवहेलना की है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सलमान खुर्शीद को कानून मंत्री के पद से हट जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। चुनाव आयोग ने अपनी सक्रियता दिखाई और उसके बाद जिस तरीके का माहौल बना है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है। इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रताप जी, जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने अपना बयान दिया, मुस्लिम आरक्षण को लेकर 9% का बयान, उन्होंने उसको जोड़ा अपने घोषणा पत्र से। अचानक से इलेक्शन कमीशन बीच में आता है, उसका कहना है कि ये गलत हो रहा है और इसके बाद सलमान खुर्शीद कहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन उन्हें फांसी चढ़ा देगा। उसके बाद बात पहुंचती है राष्ट्रपति तक, तब कहीं जाकर के हड़कंप मचता है। कांग्रेस अपना स्पष्टीकरण देती है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस पूरी गहमा गहमी में अब जब मामला इतना आगे बढ़ गया, तब कहीं जाकर के ये एक कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। क्या कुछ देरी हुई इसमें कांग्रेस की तरफ से? क्या
सलमान जो खुर्शीद हैं उन्होंने अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं समझा। क्या लगता है आपको? देखो कुल मिलाकर ये है कि आचार संहिता का उल्लंघन हमेशा से होता रहा है। पिछले 64-65 सालों से जो चुनाव हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी करते रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग भी करते रहे हैं, लेकिन चोरी और सीना जोरी पहली बार हुई है कि उल्लंघन भी कर दिया और चुनाव आयोग को ठेंगा भी दिखा दिया। ऐसा किसी मंत्री ने पहली बार किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग को ही चुनौती दे दी गई एक मंत्री के द्वारा। नहीं तो दूसरे निर्दलीय या विपक्षी दल के नेता और प्रत्याशी चुनाव आयोग को चुनौती देते रहे हैं और उनके खिलाफ अनर्गल बयान भी देते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति ने दूसरे संवैधानिक संस्था पर एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और खुर्शीद का ये कहना कि क्या चुनाव आयोग फांसी लगा देगा, निश्चित तौर पे एक कानून